दोस्तों हमारा 20 फरवरी को कक्षा 11वीं का भूगोल जियोग्राफी सब्जेक्ट का वार्षिक परीक्षा का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए पहले ही दोस्तों मैं आपको 2 अंकी वाले महाप्रश्न, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले क्योंकि सब आपको कवर करा दिए हैं। क्रम से दोस्तों वीडियो देखना चाहते हैं क्लास 11 जियोग्राफी वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2025 के नाम से प्ले लिस्ट है, तो प्ले लिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर तैयारी कर सकते हैं। वस्तुनिष्ठ रहेगा इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। साथ ही अगर आपको मैप आपके 5 नंबर का मैप वाला भी क्वेश्चन आएगा तो मैपिंग वाला क्वेश्चन वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, तो सिलेक्टेड मैप भी आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। तो इस वीडियो में हम क्या अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। ओके, तो आपके पेपर में 28 नंबर के वस्तुनिष्ठ होंगे, तो ऐसा नहीं कि मैं आपको 28 में 28 नंबर आपको फिक्स करा दूं, लेकिन ये है आपका कि 20 प्लस आपके यहाँ नंबर यहाँ से स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं और जो एकदम बहुत ज्यादा सिलेक्टेड वस्तुनिष्ठ है उसकी हम क्या है बात करेंगे। तो और आपको वीडियो को देखते देखते सभी वस्तुनिष्ठ क्या तैयार करते जाना है। तो जिंदगी से यही सीखना है, मेहनत करो रुकना नहीं है, हालात कैसे भी हो किसी के सामने झुकना नहीं है। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न पहला है, भूगोल के लिए जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो भूगोल को हम क्या है जियोग्राफी शब्द किसने प्रयोग किया था भूगोल के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इरेटस्थोनीज। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा इस स्थल मंडल को वर्णित है? तो जो स्थल मंडल यानी बाहरी भाग जो होता है आपका भूपटल या ऊपरी मंडल। ओके, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, भूपटल या ऊपरी मंडल को होते हैं। ओके, मैंने आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना बताई थी। 4 नंबर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्वेश्चन है, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना ओके 3 हिस्सों में बांटी गई, तैयार करके आपको रखना है। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में है? तो नाइट्रोजन क्या है सबसे ज्यादा मात्रा में है। जैव, अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना कितने प्रतिशत नाइट्रोजन क्या है वायुमंडल में पाई जाती है। जैसे जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किससे के लिए महत्वपूर्ण है? तो सभी जीवधारियों के लिए क्या है महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्र में भारत से बड़ा है? तो भारत से बड़ा है वो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन। निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल है? तो देवप्रयाग आपका हो जाएगा एक संगम स्थल है, किसका? अलकनंदा और भागीरथी का। जैसे मानव भूगोल है, तो मानव भूगोल है आपका राजनीतिक भूगोल और अधिवास भूगोल, तो ये आपका ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है? तो इसको हो जाएगा विभेदन। सहायक नहीं है तो सहायक में विभेदन नहीं है आपको हो जाएगा। वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपकी दोस्तों क्षोभमंडल। कंप्लीट हो जाता है, आगे देख लेते हैं। नेशनल पार्क और पशु विहार के लिए बनाए गए है, इसमें किसका उद्देश्य है? इनका उद्देश्य क्या होता है? संरक्षण के लिए। जो नेशनल पार्क और पशु विहार क्यों बनाए गए हैं? तो इनका संरक्षण के लिए इसका मेन उद्देश्य होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रशासनिक दृष्टिकोण से वन का प्रकार नहीं है। तो जो वर्गीकृत वन है ये क्या है? एक वन का प्रकार नहीं है प्रशासनिक दृष्टिकोण से। ज्वारी वनों का मुख्य वृक्ष होता है तो सुंदरी और मैग्रोव। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है, कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट है और भी बहुविकल्पी प्रश्न प्रैक्टिस करते जाते हैं। वीडियो को देखते ही देखते आप क्या है तैयार करते जाइएगा, इतना टाइम नहीं कि आप अलग से पढ़ें, सीधे देखते जाइएगा और याद करते जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी प्रत्यक्ष साधन है? तो ज्वालामुखी है, ये क्या इससे क्या भूगर्भ की जानकारी मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुक्रमित प्रक्रिया है? तो अपर्दन हो जाएगा। सौर मंडल में किसे नीले ग्रह की संज्ञा दी गई है? यानी सौर मंडल में हमारे जो ग्रह हैं उसमें नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है। निम्नलिखित में यामोत्तर में कौन सा भारत का मानक यामोत्तर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट वाला। ओके, पूर्व, तो ये आपको याद रख लेना है, ये आपसे एक शब्द एक वाक्य में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी की दौड़ी भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो ये हो जाएगा आपका गंगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? तो लेह में क्या सबसे कम वर्षा होती है। इसका नेक्स्ट हमारा, भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है जो कि मानव का निवास ग्रह है। तो यह परिभाषा क्या है? किस भूगोलविद्ता ने दी थी? यह परिभाषा किसने दी है? तो डेटर की परिभाषा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिमालय पर्वतों के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट की सीमा है? तो महाद्वीपीय अभिसरण की प्लेट है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अपर्दन का कौन कारक है? अपर्दन का कौन सा कारक है? तो जो अपर्दन का मेन कारक होता है आपका पवन, आपका मेन कारक है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किस रेखा द्वारा होता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिप रेखा है, उसके द्वारा क्या है इनका विभाजन होता है, यानी सीमा का निर्धारण होता है। जैसे साइलेंट वैली के लिए चर्चित होने का कारण है, साइलेंट वैली प्रसिद्ध है। तो क्यों प्रसिद्ध है? जैव विविधता और सदाबहार वन के संरक्षण के लिए। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देखेंगे रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, भूगोल में तापमान, वर्षा, आर्द्रता आदि का अध्ययन डेड शाखा के अंदर किया जाता है। तो अगर भूगोल में हम तापमान, वर्षा, आर्द्रता का अध्ययन किस
भूगोल की शाखा में करते हैं तो जलवायु भूगोल के शाखा के अंतर्गत करते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सर्वप्रथम परिकल्पना डेडेस ने दी, तो इसका राइट आंसर आपका इमैनुअल कांट ने क्या है सर्वप्रथम अब इसकी परिकल्पना दी थी, किसकी, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित। नेक्स्ट, कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में डेडेस पद्धति का उपयोग किया, तो अनुभविक पद्धति का उपयोग किया। जैव विविधता डेडेस संपदा है, तो जैव विविधता एक सजीव संपदा है। नर्मदा नदी डेडेस घाटी में बहती है, तो नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र को डेडेस नाम से जाना जाता है, सुंदरबन के नाम से जाना जाता है। मानव भूगोल के अंतर्गत डेडेस के विकास का अध्ययन किया जाता है, तो मानव समाज एवं संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डेडेस वर्षा विस्फीतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। राइट आंसर हो जाए दोस्तों आपका जो संवहनीय वर्षा होती है वो विस्फीतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डेडेस समुद्री जल का एक महत्वपूर्ण गुण है, तो लवणता क्या है, समुद्री जल का एक महत्वपूर्ण गुण है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम डेडेस में पारित हुआ, तो 1972 में, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है, याद रखना है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात। मानसून के लौटने को मानसून का डेडेस कहते हैं, तो उसका निवर्तन कहते हैं। कंप्लीट हो जाता है। आगे और किसान की पूर्ति करते हैं हम, ओके, प्रैक्टिस करते हैं। भूगोल जियो एवं दो शब्दों से मिलकर बना है, तो भूगोल यानी जियोग्राफी, तो क्या है, जियो और ग्राफी से मिलकर बना है। जैसे अपक्षय डेडेस के निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, तो अपक्षय मृदा निर्माण, क्योंकि मिट्टी जो बनती है वो अपक्षय के कारण ही बनती है। पृथ्वी के महासागरीय भाग को डेडेस भागों में विभाजित किया जाता है, तो 5 भागों में विभाजित किया गया है। अधिक प्रजातीय विविधता रखने वाले क्षेत्रों को कहा जाता है, तो हॉट स्पॉट कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और ये आपसे एक वाक्य नहीं पूछा जा सकता कि हॉट स्पॉट किसे कहा जाता है, तो अधिक प्रजातीय विविधता रखने वाला क्षेत्र। नेक्स्ट है, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के मध्य डेडेस नदी बहती है, नर्मदा नदी बहती है। भारत की अधिकांश वर्षा डेडेस मानसून के द्वारा होती है, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा होती है। भारत का उत्तरी भाग डेडेस कटिबंध में स्थित है, तो भारत का उत्तरी भाग उष्ण कटिबंध में स्थित है। डेल्टा का निर्माण डेडेस द्वारा होता है, तो डेल्टा का निर्माण नदी द्वारा होता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में वायुदाब डेडेस होता है, तो ध्रुवीय क्षेत्र में वायुदाब क्या होता है, अधिक होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मध्य से डेडेस अक्षांश रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरती है। हिमानी अपर्दन द्वारा बनी भू आकृति यू आकार की घाटी होती है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन है, तो भारत में चंदन की लकड़ी के लिए केरल का है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। अब दोस्तों हम देखेंगे सत्ता। पहला क्वेश्चन है, एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो सत्य हो जाएगा, ओके, प्रीवियस ईयर में आ चुका है आपका। नेक्स्ट है, लंबवत अपर्दन के कारण वी आकार की घाटी बनती है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सीधे जब इसमें क्या है अपर्दन होता है, तो क्या वी आकार की घाटी का निर्माण होगा। सुभेद्य प्रजातियों को संरक्षण की आवश्यकता नहीं है, तो असत्य हो जाएगा, क्योंकि इनको भी क्या संरक्षण की आवश्यकता होती है, ओके। नेक्स्ट है, एक मानक मील में लगभग 1.8 किलोमीटर होते हैं, सत्य हो जाएगा। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, बिल्कुल सत्य हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपका आ चुका है, तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। काल बैसाखी एक प्रकार की पवन है, आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैव भूगोल में वनस्पति एवं जैव जगत का अध्ययन किया जाता है, बिल्कुल सत्य है। ज्वालामुखी उद्गार के समय लावा, गैस, धूलकण आदि पदार्थ मुक्तः बाहर निकलते हैं, बिल्कुल सत्य है। ज्वालामुखी जब क्या विस्फोट होता है तो लावा निकलता है, गैस भी निकलती है, धूलकण भी निकलती है। नेक्स्ट है, बंद एवं खुले सागरों के जल में अक्षांश तापमान परिवर्तन का मुख्य कारण है, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो सत्य है। भारत की सर्वोच्च चोटी गार्डविन ऑस्टिन K2 नहीं है, तो ये दोस्तों आपका असत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन गर्म और आर्द्र क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो ये आपका दोस्तों सत्य हो जाएगा। आगे देख ले सत्ता में, पृथ्वी का आकार भू आभ है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिमानी द्वारा निक्षेप से बने भू आकारों को हिमोड़ कहते हैं, सत्य हो जाएगा, ओके। हिमोड़ के बारे में पढ़ा भी था क्वेश्चन आंसर में। वायुमंडलीय दाब के अंतर को दाब प्रवणता कहते हैं, बिल्कुल सत्य है। ब्राजील में 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, तो सत्य हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। वनों का कार्य अपर्दन को नियंत्रित करता नहीं है, असत्य हो जाएगा। वनों का कार्य अपर्दन को नियंत्रित करना है, यहाँ लिखा नहीं, तो इसलिए आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन अधिक सघन होते हैं, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एस तरंग सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है, असत्य हो जाएगा। अब कौन सी तरंग, यहाँ भूकंप वाली तरंगों की बात हो रही, तो भूकंप में कई तरंगों की कई टाइप में बांटा गया है, उसमें एस तरंग है वो नुकसान सबसे ज्यादा पहुंचाती है, तो असत्य हो जाएगा, कम नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट, वृष्टि छाया प्रदेश पश्चिमी घाट के पूर्वी भागों के क्षेत्र में स्थित है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। एक समान दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं समदाब रेखाएं कहलाती हैं, सत्य है। और जैव विविधता उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, तो ये दोस्तों हमारा क्या है, सत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय प्राचीन बलित पर्वत है, तो बलित पर्वत नहीं, तो आपका ये असत्य हो जाएगा। प्रति चक्रवात के केंद्र में उच्च वायुमंडल स्थित होता है, तो आपका सत्य हो जाएगा। अब दोस्तों हम देखेंगे सही जोड़ियां, चलिए सही जोड़ी की प्रैक्टिस कर लेते हैं। इस प्रकार से दी है, जैसे पहला हमारा
जलवायु विज्ञान, तो जलवायु विज्ञान क्या हो जाएगा हमारा भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आएगा। ओके, नेक्स्ट भौतिक भूगोल के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट पवन, तो पवन है क्या है, बरखान एक पवन है। टर्की की वॉन झील, तो क्या है सबसे ज्यादा ये लवणता, इसमें 330% इसमें लवणता होती है टर्की की वॉन झील में। कोरोमंडल तट हो जाएगा दोस्तों आपका पूर्वी तट। न्यून ताप हो जाएगा दोस्तों ये आपका उत्तरी भारत। ओके, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे हम देखते हैं, बिग बैंग सिद्धांत से देखते हैं। तो मैं पहले बता चुका बिग बैंग का सिद्धांत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा 4 नंबर में, तैयार करके रखना है। ओके, साथ ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाला इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा 4 नंबर में, तो ये क्वेश्चन आपको रट्टे होने चाहिए। ओके, सब क्वेश्चन में बता चुका हूँ, तो क्या क्रम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट पर जाकर। आपका भ्रसन हो जाएगा दोस्तों आपका ब्लॉक पर्वत। थर्मोक्लाइन हो जाएगा दोस्तों आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर। गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा मैंग्रोव वन। थार मरुस्थल आपका कहाँ है, राजस्थान में, कंप्लीट हो जाता है। आगे और सही जोड़ी देखते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, तो ये किसने दिया, वेगनर दिया, अल्फ्रेड वेगनर का है। ओके, ग्रीन हाउस हो जाएगा दोस्तों आपका कार्बन डाइऑक्साइड। क्षोभ मंडल, तो ये वर्षा। उष्णकटिबंधीय सदा पर्णिवन, ये हो जाएगा दोस्तों आपका रबर। फूलों वाली बौछार, तो ये हो जाएगी केरल। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में आपका क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पृथ्वी की आयु, तो क्या है 460 करोड़ है। सबसे ऊंचे बादल, तो जो आपके पच्छा में होते सबसे ऊंचे बादल हैं। रेड लिस्ट में आते हैं ओके, विश्व की सबसे जो अधिक संकटापन्न प्रजातियों की जो सूची होती है वो क्या है, रेड लिस्ट कहलाती है। याद भी आपको रखना है, क्योंकि एक वाक्य में पूछा जा सकता है रेड लिस्ट किसे कहते हैं। तो विश्व की जो सभी संकटापन्न, जिनसे संकट है बहुत ज्यादा, ऐसी प्रजातियों की जो सूची होती है वो रेड लिस्ट कहलाती है। भारत का क्षेत्रफल, तो आपका दिया हुआ 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है कालीरंगा, तो हो जाएगा आपका असम। कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो पृथ्वी की त्रिज्या आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ी नुमा खड़े ढाल होते हैं किस नाम से जानी जाती है, कैनियन के नाम से जानी जाती है। जल किस प्रकार का संसाधन है, तो जल हमारा का एक चक्रीय संसाधन हो जाएगा। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है, तो हिंद महासागर है। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन सा है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, ये कि व्यावसायिक वन में आता है। ओके, नेक्स्ट है भूकंप मापी यंत्र को क्या कहते हैं, तो सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप मापी यंत्र को सिस्मोग्राफ, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में आ चुका है। नदी विसर्प, नदी की किस अवस्था में बनते हैं, पूर्ण अवस्था में बनते हैं। विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर है। प्रजाति में जीन की विविधता को क्या कहते हैं, अनुवांशिक जैव विविधता कहते हैं। दो नदियों के बीच की भूमि को हम क्या कहते हैं, तो दुआव कहते हैं। आगे देख लेते हैं बाकी जितने आप क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं 2 नंबर 3 नंबर 4 वस्तु ने जितना भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ प्राप्त कर लेते हैं तो आसानी से आप कम समय तैयारी कर पाएंगे। तो पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं 90 39 53 40 इस दिए व्हाट्सएप मैसेज करके आप क्या है कुछ नॉर्मल सी फीस पे करके आप ले सकते हैं। आगे देख लेते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर और प्रकाश वर्ष क्या है, तो प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी मापने का एक इकाई है। तो जहां दो विभिन्न स्वभाव वाली वायु राशियां मिलती हैं उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, तो उसे बताग्र या सीमांत कहते हैं। समान लक्षण वाले जीवों के समूह को क्या कहते हैं, प्रजाति कहते हैं। अरब सागर में स्थित द्वीप समूह का नाम क्या है, लक्षद्वीप समूह। भारत में कौन सा राज्य तेंदुपत्ते के लिए मुख्य उत्पादक है, तो मध्य प्रदेश है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कितनी परतों में बांटा गया है, 3 परतों में बांटा गया है। ओके, तीनों के नाम, तीनों के बारे में 2 लाइन और उसका डायग्राम जरूर सीख के रखिएगा। क्वेश्चन आपका 4 नंबर की महत्वपूर्ण। ओके, नेक्स्ट है मिसिसिपी नदी किस प्रकार का डेल्टा बनाती है, तो पंजाकार डेल्टा बनाती है। जैव विविधता का आधार किसे माना जाता है, तो अक्षय प्रवाह को माना जाता है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में आ चुका है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों में जो भी आपके सिलेक्टेड वस्तुनिष्ठ मैंने आपको क्या है एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दी, इतने आपको तैयार करके रखना है। बाकी वस्तुनिष्ठ तो ऐसा कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो सिलेक्टेड है जो मैंने बताया उसको आपको क्या है माइंड में जरूर रखना है। ओके, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं तो आप क्लास 11 जियोग्राफी जो प्लेलिस्ट है वहां से जाकर क्रम से देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो भी लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टाइप चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।